नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्ले के बारे में। यानी जो हम जैसे ही अपने लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर पर बैठते हैं तो हमारे सामने डिस्प्ले जो दिखाई देता है, स्क्रीन दिखाई देता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिखा रहता है, सिंबल दिया है, लिखा नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देता है। तो उसके बारे में हम संपूर्ण आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बोर्ड के ही माध्यम से बताएंगे और इसको हम लैब पर भी मतलब दिखा देंगे, लैपटॉप पर भी दिखा देंगे। तो बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिएगा। हम जैसे ही लैपटॉप पर बैठते हैं तो हमारे सामने लैपटॉप देख के इस तरह से होता है, बना दे रहे हैं इसका थोड़ा सा फिगर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला पर्सन ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लाके इसको सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सर्कल कर दीजिएगा अब यहाँ से क्या होती है हमारे, देखिएगा थोड़ा सा, ये हमारी लैपटॉप हो गई या हमारा कंप्यूटर हो गया। जब कंप्यूटर पर बैठते हैं और कंप्यूटर को जैसे हम ऑन करते हैं, ठीक है, जब ऑन करते हैं तो हम वहाँ लैब के माध्यम से कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ मतलब क्या होता है ऑफ किया जाता है, सबका वीडियो आएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब कोचिंग, किसी भी कोचिंग संस्था में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल से, अब लैपटॉप रखकर मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। लैपटॉप एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बताएंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे। जो जो चीज़ होती है एक लैब के माध्यम से, चेक आपकी थ्योरी चेक बोर्ड के माध्यम से एक चीज़ दिखाएंगे। कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे इस चैनल पे आप लोग फ्री में देख सकते हैं, ठीक है, और हमेशा देख सकते हैं। इसमें कोई 1 रुपया भी नहीं देना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, हम उसको एक वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम आपको टाइपिंग करना हम यहीं से यूट्यूब पर ही सिखाएंगे कि कैसे आप अपने टाइपिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम टाइपिंग करेंगे कि हमारा टाइपिंग स्पीड जल्दी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बताएंगे बस वैसे वैसे आप लोग करते जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। कोई आप 8,000 10,000 रुपया आजकल हर कोचिंग का फीस, कंप्यूटर क्लास का 8,000 10,000 रुपया है। थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं लोग, ठीक है, जहाँ से वीडियो आपके एरिया में कंप्यूटर कोर्स की कंप्यूटर जो एडीसीए होती है, एडीसीए का प्राइस कितना है, ठीक है, एडीसीए का फी कितना है, थोड़ा सा कमेंट में आप लोग बताइएगा, थोड़ा पता भी चले कि कितना इसका फी लेता है लोग, ठीक है। आपको जिस एरिया से भी आपको पता चले, जैसे ही पता चले इसका फी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में देने बस उस जगह का नाम हमको जरूर बताइएगा, ठीक है, उस किस कहाँ से आप हैं उस वहाँ पे बताइएगा अपना जगह का नाम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम अपने लैपटॉप पे बैठते हैं चाहे कंप्यूटर पर बैठते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमारे सामने क्या होता है, स्क्रीन दिखाई देता है, ठीक है। और इस स्क्रीन दिखाई देता है, इस स्क्रीन में हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे ऊपर आपको फाइल रहता है, क्या रहता है, तो फाइल रहता है। फाइल कैसा रहता है, एक बक्सा की तरह ऐसे फाइल रहता है, ठीक है, फाइल रहता है। उसके बाद आइएगा तो यहाँ पे रिसाइकल बिन होता है, इसे डब्बा की तरह का होता है, रिसाइकल बिन देता है, इसका नाम है रिसाइकल CLE बिन होता है, ठीक है, रिसाइकल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक कंप्यूटर की तरह का देता है, एक जिसको बोलते हैं डिस PC बोला जाता है, डिस PC बोला जाता है। उसका बहुत सारा फाइल यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है, जो हमारे जितना भी इंस्टॉल करते हैं, चाहे न्यू लेंगे तो सब दिया रहेगा, चाहे हम अपने से इंस्टॉल करते हैं, न्यू बच्चा है कोई पुराना लैपटॉप बैठा है तो दिया रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा फाइल यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा फाइल यहाँ पे ऑल टू ऑल दिया रहता है, बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारा फाइल हर किसी का नाम दिया रहेगा, किसी भी नाम से आप लोग फाइल फोल्डर बनाए रखेंगे, सब दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा फाइल दिया रहता है, ये वाला पर्सन को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सामने देखिएगा बहुत सारा फाइल ऐसा फोल्डर हमको लैपटॉप पे सबसे पहले दिखाई देगा। तो पहले इसको बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइकन एरिया। क्या बोला जाता है, आइकॉन एरिया बोला जाता है। इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आइकन एरिया, ICON, आइकन एरिया, ठीक है, आइकन एरिया इसको बोला जाता है आइकन एरिया, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितने भी फाइल फोल्डर हमको दिखाई दे रहा है, इस सभी को बोला जाता है आइकन एरिया। यहाँ पे आइकन है, कोई एप्लीकेशन है, फाइल फोल्डर हो चाहे कुछ भी यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे एक पट्टी जैसा सबसे ऊपर जो दिखाई देता है ब्लैक, जो हमारे डिस्प्ले को चक्कर कर रखता है, इसी को बोला जाता है बिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बिन बोला जाता है। हमारे लैपटॉप ऊपर से चक्कर के पकड़ के इसमें रखा जाता है, और इसी पर हमारे बिन पर क्या होता है, हमारा कैमरा किसी में दिया रहता है, किसी लैपटॉप में डेस्कटॉप में कैमरा हमको दिया रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पे एप्लीकेशन आइकन होती है इसको क्या बोलता है, आइकन एरिया बोला जाता है। बाकी जितने भी एरिया आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इस एरिया को बोला जाता है कौन सा, तो ब्लैंक एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, BLANK, ब्लैंक एरिया, ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाली जगह, ठीक है, खाली जगह, ठीक है। तो इसको बोला जाता है खाली जगह। जब लैपटॉप के जहाँ भी खाली मतलब जो खाली जगह होता है, इसको क्या बोला जाता है, खाली जगह बोला जाता है। और इसी खाली जगह पर चाहे कहीं भी मतलब बीच सेंटर पे, यहाँ पर आइकन भी रहता है, बीच सेंटर पर क्या होता है हमारा, यहाँ पे आइकन भी रह सकता है, लेकिन बीच सेंटर पर हमारा क्या होता है, यहाँ विंडो रहता है, विंडो का सिंबल रहता है, क्या रहता है, तो विंडो का सिंबल रहता है, ठीक है।
तो खाली जगह पे हो सकता है, चाहे इसके ऊपर हम आइकन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका वॉलपेपर के रूप में क्या होता है, विंडो का सिंबल रहता है, ठीक है। और ये खाली जगह को क्या बोलते हैं, ब्लैंक एरिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बात करते हैं हमारे लिए सबसे जो जरूरी होता है, तो हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है। सबसे नीचे हमको बहुत सारा चीज़ दिखाई देता है, तो इतना तो समझ में आइए गया होगा, नीचे समझने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात है, सबसे लैपटॉप या डेस्कटॉप के नीचे की बात करते हैं, कंप्यूटर के नीचे सबसे पट्टी दिखाई देता है, व्हाइट कलर का पट्टी दिखाई देता है। इसी व्हाइट कलर का पट्टी को बोलता है टास्क बार। क्या बोला जाता है, TASK, टास्क बार बोला जाता है, ठीक है। तो इसी पट्टी को पूरे यहाँ से लेकर इस कोना से लेकर इस कोना तक हम बोलते हैं टास्क बार बोला जाता है। और टास्क बार का दो साइड, एक होता है लेफ्ट होता है, दूसरे का होता है राइट साइड होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कौन सा है, एक लेफ्ट साइड होता है, दूसरा राइट होता है। और लेफ्ट और राइट साइड बहुत ही मायने रखता है, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है लेफ्ट और राइट साइड में हमारे लैपटॉप और किसी भी कंप्यूटर के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्या दिखाई देगा, जैसे विंडो के सिंबल के जैसा आपको दिखाई देगा। इस विंडो के सिंबल को बोला जाता है स्टार्ट बटन। क्या बोला जाता है, स्टार्ट बटन बोला जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट बटन का काम क्या होता है, हम यहाँ पे माउस के पॉइंटर को ले आके जैसे इस पर क्लिक करते हैं, हमारे बगल में क्या होती है, सर्च बार ओपन हो जाती है। क्या होती है, सर्च बार ओपन हो जाती है। जैसे हम MS Word को ओपन करना बताए थे, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, सर्च बार ओपन हो जाती है। और जब सर्च बार ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे हम कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी फाइल या फोल्डर, तो किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर ला सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे हार्डवेयर नहीं, पर हार्डवेयर मिस्त्री होता है जिसको कंप्यूटर खोल के बना सकता है। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, जितने भी चीज़ों के बारे में बताएंगे, हम क्या बताएंगे यहाँ पे, आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तब जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे बगल में क्या होता है, सर्च बार ओपन हो जाता है। जब सर्च बार ओपन हो जाता है तो यहाँ पे हम किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाटा इनको जो भी सेव किए रहेंगे, चाहे होगा, हम यहाँ पे सर्च बार करके हम टाइप करके यहाँ पे ला सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत समझ में आते कहाँ होते हैं, तो होते हैं स्टार्ट बटन हमारा लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले जब आगे आइएगा तो आगे आने के बाद हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं रनिंग बार। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रनिंग बार बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी को बोला जाता है रनिंग बार। और रनिंग बार का काम क्या होता है, जितने भी हम अपने लैपटॉप पे, मतलब कंप्यूटर पे जो भी एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ओपन किए, उस सभी ओपन कहाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, शो करता है कि कौन सा एप्लीकेशन ओपन किया है, यहाँ पे शो करता है। अगर हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहीं पे आता है, ठीक है। किसी एप्लीकेशन को अगर मिनिमाइज कर दे तो हमारा रनिंग बार में आएगा। चाहे कोई भी एप्लीकेशन ओपन किए हैं तो हमको यहाँ पे भी शो करके दिखाता है कि एप्लीकेशन, उसका लोगो, उस एप्लीकेशन का लोगो यहाँ पे क्या होता है, शो करता है। हमें पता चल जाता है कौन सा एप्लीकेशन है और कौन सा एप्लीकेशन हम लोग काम करते हैं, ये होता है मेरा रनिंग बार होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे जाइएगा तो आगे हमको यहीं पर इसी एरिया को बोला जाता है राइट साइड में, कौन सा, यहाँ लिखा रहेगा टाइम एंड डेट, ठीक है। और यहाँ पर लिखा रहेगा नोटिफिकेशन एरिया, यानी इस एरिया को बोला जाता है टाइम और डेट, ठीक है। राइट साइड में टाइम और डेट रहता है, और नोटिफिकेशन, यानी हमारे लैपटॉप और पीसी का, कंप्यूटर का जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारे लैपटॉप के राइट साइड में होता है, ना कि लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, राइट साइड में होता है। और इसी राइट साइड में हमारा टाइम और डेट लिखा रहता है। हमें इसी पे हमको डाटा कनेक्टेड भी रहता है, डाटा कनेक्टेड का ऑप्शन भी रहता है यहाँ से, मतलब बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे रहता है कि मेन होता है कौन सा, नोटिफिकेशन एरिया, और टाइम और डेट यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा कनेक्शन यहीं पर रहता है। आप लोग यहाँ से कर सकते, वैल्यू बढ़ा, मतलब इस लैपटॉप का वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं यहीं से, ठीक है। कुछ यहाँ पे शॉर्ट करके ले आकर रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये होता है हमारा कौन सा, स्टैंड होता है। क्या होता है, स्टैंड, ठीक है, स्टैंड होता है, ठीक है, STAND होता है, स्टैंड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये होती है हमारी लैपटॉप या पीसी का जो डिस्प्ले की बात करते हैं, और मतलब जो डिस्प्ले बोलिए, इसको क्या बोलिए, चाहे इसको डिस्प्ले बोलिए, डिस्प्ले, चाहे स्क्रीन बोलिए, SCRWN स्क्रीन बोलिए, चाहे इसको मॉनिटर भी बोल सकते हैं, मॉनिटर भी बोल सकते हैं। जो पूरे एरिया जो दिखाई देता है, जिस पर हम वर्क करते हैं, जो दिखाई देता है, इसको डिस्प्ले, स्क्रीन या मॉनिटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी, क्या होती है, लैपटॉप का डिस्प्ले का ऑल टू ऑल क्लास, ठीक है। इसके बाद हम टैक्स बार को हम चाहेंगे तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं, टैक्स बार को हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, ठीक है, राइट भी जा सकते हैं। उसके बाद हम इसको चाहेंगे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लैब में समझाएंगे तो बहुत बेहतर ही समझ में आएगी, यहाँ से बताने से कोई फायदा नहीं है। मोटा मोटी जो चीज़ है जो समझ में आनी चाहिए बोर्ड के माध्यम से, वो चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है, और बताने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अंदर की जो बातें होती है हम लैब पर समझाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, क्या माउस से राइट बटन क्लिक कीजिए, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, नीचे आपको दिखाई देगा, क्या अनलॉक दिखाई देगा, हम इसको कहीं भी उठा के लेकर शिफ्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ही लेंदी लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे, हम लैब पर बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, और आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।